नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रश्नावली बात करेंगे प्रश्नमाला 7 की। चलिए प्रश्नमाला 7 में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। कुछ त्रिकोण जैसे बीजगणितीय सर्वसमीकरण होती है, इसी प्रकार कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने व्युत्क्रम सर्वसमीकरण तो पढ़ी होगी। व्युत्क्रम सर्वसमीकरण क्या होती है? जैसे हमने 6 त्रिकोणमितीय मान है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब साइन का विपरीत क्या होता है? कोसेक थीटा। ये कोसेक है और कोसेक का विपरीत क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा। व्युत्क्रम पढ़ने कोस का क्या होता है? 1/सेक थीटा और सेक का क्या हो जाएगा? 1/कोस थीटा। और टेन का क्या होता है? 1/कोट थीटा और कोट का क्या हो जाएगा? 1/टेन थीटा। ठीक है, पहले वाला अंतिम वाले के व्युत्क्रम, सेकंड नंबर लास्ट सेकंड के व्युत्क्रम और बीच वाले दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम। अब देखिए, अगर कोसेक उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा क्या आता है? बराबर 1। सेक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1। कोट उधर जाएगा तो टेन थीटा गुणा कोट थीटा क्या आ जाएगा? बराबर 1। ठीक है, ये तीन सर्वसमीकरण, इनके व्युत्क्रम को गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात करते हैं। अब जैसे ये है, टेन उधर जाएगा तो यही बनेगी, टेन गुणा कोट। कोस उधर जाएगा तो सेक गुणा कोसेक। अब आपने पता होगा टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो कोट क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, कोट थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, 2 ये हो गई। अब 3 जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है? एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, एक होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। और एक है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो 3 सर्वसमीकरण है इनकी और 2 बनेगी। कौन कौन सी? देखिए, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है वो क्या हो जाएगी? इसके 2 फॉर्मूले बनेंगे। अगर मैं कोस को उधर ले जाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कोस को उधर, साइन को उधर ले जाऊं तो कोस स्क्वायर इधर रह जाएगा तो आ जाएगा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसके भी 2 बन जाएंगे। टेन उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं 1 को उधर ले जाऊं तो टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर मैं इसमें कोट को उधर ले जाऊं तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अगर मैं ले जाऊं 1 को तो कोट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, जो 2 सर्वसमीकरण और है वो कौन सी है? एक है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। और एक है कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा क्या होगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप इनको वीडियो पॉज करके उतार लीजिए और याद कीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला आपको कि थीटा के जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है थीटा के लिए, उनको आपको व्यक्त करना है सेक थीटा के रूप में। तो इनको हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं? चलिए देखिए, आपने 3 सर्वसमीकरण पढ़ी है। एक पढ़ी है आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक पढ़ी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और एक पढ़ी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्वसमीकरण आपने पढ़ रखी है, इन्हीं के द्वारा हम सभी को बदलेंगे। चलिए देखिए, जैसे हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करना है तो हमारे सभी कौन कौन से हैं? एक तो है साइन थीटा, एक कोस थीटा, एक टेन थीटा, एक कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा।
ठीक है, इनको सभी को कोट के इसमें सेक के रूप में हमें लिखना है। तो आप इन जो सर्वसमीका जो 3 सर्वसमीका है उसमें से वो देखिए जिसमें जैसे साइन मिले और सेक मिले। तो यहाँ साइन मिल गया और कोस को हम सेक बना सकते हैं। कोस क्या होता है 1/सेक, तो यही ले लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। कोस उधर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस क्या होता है 1/सेक, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब इसका ले लेंगे लघुत्तम सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 का भाग इसमें बटा में 1 मान लेंगे, सेक स्क्वायर को इससे गुणा किया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसका भाग 1 बार 1 को गुणा किया 1, दोनों तरफ क्या ले लेंगे वर्गमूल, तो यह आ जाएगा साइन थीटा और यह आ जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा। ठीक है, तो इसका मान यहाँ रख देंगे तो ये मान क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा। अब बात करते हैं कोस की। तो आपको पता है कोस क्या होता है, सेक का व्युत्क्रम होता है, तो कोस का मान 1/सेक हो गया। ठीक है, ये तो आसान था। अब टेन क्या होगा, टेन को हमें सेक के रूप में बदलना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें टेन मिले और सेक मिले, वो ढूंढिए। यहाँ साइन है, इसको सेक बना सकते हैं लेकिन ये टेन नहीं बनेगा। चलिए आगे चलिए, ये टेन है ये सेक है, तो यही काम में ले लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें टेन को सेक बनाना है, तो टेन को इधर रखिए और 1 उधर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए। इसका तो आ जाएगा टेन थीटा और इसका रूट में ही रहेगा क्योंकि बीच में माइनस आया हुआ है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब जैसे कोट थीटा का निकालना है, तो हम कोट थीटा का भी ऐसे ही इसमें से फॉर्मूला ढूंढ के निकाल सकते हैं, जैसे कोट कहाँ है और सेक कहाँ है। नहीं तो फिर आपने जो ये 3 निकाल लिए, तो आपको पता है कोट किसका व्युत्क्रम होता है, कोट होता है टेन का उल्टा। तो टेन का मान ये है, तो इसका उल्टा कैसे करेंगे, जैसे इसके बट्टा में आप 1 मान लो, तो कोट का क्या हो जाएगा 1/, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेक का तो आपको पता है सेक ही होता है सेक थीटा, और कोस सेक का यानी साइन का उल्टा कर दो, साइन का यानी सेक ऊपर चला जाएगा और रूट वाली संख्या नीचे आ जाएगी, रूट सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों में मैंने बदल दिया। वो कार्य था वो आप अलग अलग जैसे साइन वाले में अलग अलग कर सकते हो, डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, एग्जाम में किसी एक का पूछेगा आपको। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको बोला है कि जो साइन सेक और टेन को कोट के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है, कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो कैसे करें, तो आपको देखो एक तो साइन थीटा को करना है, एक सेक थीटा को करना है और एक कोट थीटा को, सेक थीटा को एक कोट थीटा को, टेन थीटा को, साइन को, टेन को और सेक थीटा को, इन 3 को करना है किसके रूप में, कोट थीटा के पदों के रूप में। चलिए देखिए, ऐसी संख्या ढूंढिए जिसमें साइन और इधर कोट हो। तो ये साइन है, ये कोट नहीं बन सकता, ये कोट बन सकता है लेकिन ये साइन नहीं बन सकता। ये कोट है, इसको साइन बना सकते हैं, तो यही लेंगे हम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या ले लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर तो रखना है हमें, कोट स्क्वायर थीटा, और कोसेक क्या होता है 1/साइन होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए इस संख्या को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ क्या ले लेंगे वर्गमूल। तो ये तो आ जाएगा साइन थीटा और ये आ जाएगा 1, और इसका रूट नहीं निकलेगा, प्लस है बीच में इसलिए इसको रूट में ही रखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या हो गया 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का कोट में क्या होता है आपको पता है, इसका व्युत्क्रम होता है कोट थीटा। अब सेक थीटा की बारी है, सेक को कैसे हम कोट में बदल सकते हैं। तो देखिए इस सर्वसमीका में से वो सर्वसमीका लीजिए जिसमें सेक भी हो और कोट भी हो। तो देखिए यहाँ पर सेक है और इसको कोट बना सकते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं सेक टेन को कोट बना सकता हूँ 1/कोट स्क्वायर थीटा,
इधर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बट्टा में 1 मान लेते हैं तो लघुत्तम आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। 1 का भाग कोट स्क्वायर बार कोट स्क्वायर को गुणा किया तो कितना आया कोट स्क्वायर थीटा। बीच में प्लस कोट स्क्वायर का भाग 1 बार 1 को गुणा किया 1, इधर आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ क्या ले लेंगे वर्गमूल। तो इधर बीच में प्लस है तो इसका वर्गमूल बाहर नहीं निकलेगा। कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, रूट के अंदर रहेगा। और ये कोट थीटा अकेला है तो स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा कोट थीटा। स्क्वायर हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान क्या आ गया, ऊपर तो आ गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, और बट्टा में आ गया आपका कोट थीटा। तो ये आपके जो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने कोट थीटा में बदल दिया, ठीक है। इसी के साथ अब ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए, ठीक है। आपको 2 साइडें दी होगी, आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला है निम्नलिखित सर्वसमीकरणों की सहायता से आपको सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन है। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोट स्क्वायर थीटा, और आपको सिद्ध करना है ये कोट स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लूँगा LHS ये वाली, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा मैंने ले लिया। इसमें से देखो कोस स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस इधर 1 बच गया, इधर कोस कॉमन आ गया तो कोट बच गया कोट स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या पता है, आपको ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला बता रखा है। तो कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोष्ट का मतलब गुणा, ये किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और बता रखा है, कोस किसका व्युत्क्रम होता है, कोसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कोस का 1/साइन का, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे, तो यह आ गया कोस स्क्वायर थीटा गुणा यह आ गया 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ऊपर वाली संख्या गुणा हो गई कोस स्क्वायर थीटा, नीचे वाली गुणा हो गई तो क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ रखा है कि कोस थीटा बट्टा साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कोट थीटा का, ठीक है। तो कोस थीटा बट्टा साइन थीटा किसका आ गया, कोट थीटा का। यानी ऊपर स्क्वायर है ऊपर नीचे तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये साइड देखो RHS साइड के बराबर आ गई, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक है। ये हमने सिद्ध कर दिया। जो अगला क्वेश्चन है वो आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये सिद्ध करना है। तो मैं LHS ले लेता हूँ, ये वाली साइड, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए इस सेक को अंदर गुणा कर देंगे हम। तो पहले 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा सेक थीटा, फिर साइन से गुणा होगा साइन थीटा इंटू सेक थीटा। ये मैंने अंदर गुणा कर दिया। इधर क्या आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब आपको पता है सेक क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है 1/कोस थीटा। ये तो आपको पता है सेक थीटा बराबर 1/कोस होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा सेक थीटा, इस सेक थीटा की जगह क्या लिख देंगे 1/कोस थीटा, ठीक है। यहाँ बट्टा में 1 मान लेते हैं, गुणा में ये संख्या, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आपको पता है कि ये साइन गुणा इससे गुणा हो जाएगा सेक थीटा, साइन इससे गुणा हो जाएगा तो साइन थीटा, कोस 1 से गुणा होगा तो बटा कोस थीटा। इधर क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आपको फॉर्मूला बता रखा है साइन थीटा बटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। साइन थीटा बटा कोस थीटा किसका होता है टेन थीटा का। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
ठीक है। अब देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया, बीजगणितीय सर्वसमीकरण आपने पढ़ रखी है, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये देखिए ये a यानी सेक सेक टेन टेन, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तो सर्वसमीकरण आपने पढ़ रखी है, कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने क्या बताया था, एक होता है, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, एक। तो ये RHS के बराबर आ गया, इति सिद्धम। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला है, कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर सिद्ध करना है कोसेक स्क्वायर गुणा सेक स्क्वायर के। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है, तो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने क्या पढ़ रखा है, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के, और सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा के। तो इनको साइन कोस में बदल लेंगे, ये आ जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, 1/cos थीटा होता है तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। अब लघुत्तम क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि 1/a 1/b ऐसे होता है, तो लघुत्तम हम दोनों संख्याओं को साथ में रख लेते हैं, a का भाग इसमें जाएगा, यानी ab में a का भाग जाएगा, a कट जाएगा, कितने बार जाएगा, b बार, b को 1 से गुणा करेंगे तो b, ऐसे b का भाग जाएगा ab में, तो b से b कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, a बार, a को 1 से गुणा करेंगे ऐसे आएगा। ऐसे इसको हल करना है, साइन स्क्वायर का भाग जाएगा, साइन स्क्वायर कट गया, भाग कितनी बार गया, कोस स्क्वायर बार, कोस स्क्वायर को 1 से गुणा किया, कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही कोस का भाग साइन बार, साइन को गुणा किया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये बात पड़ी हुई है। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, तो ये 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस गुणा कोस स्क्वायर थीटा। तो अब आपको पता है कि जैसे 1/ab होता है, 1/ab होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/a गुणा 1/b लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा इसमें, इसकी जगह 1/sin स्क्वायर थीटा गुणा 1/cos स्क्वायर थीटा, और 1/sin किसके बराबर होता है, बताया हुआ है कोसेक के, तो 1/sin हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा 1/cos हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी RHS साइड आ गई, यही तो लाना था हमें, तो ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये वाला इसके बराबर सिद्ध करना है। तो जब भी आपको ऐसे रूट की संख्या आए तो आपको प्रमेयकरण करना है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है हर का प्रमेयकरण। ठीक है, अब प्रमेयकरण किसी को नहीं आता होगा तो सीख लें। जैसे हर में क्या है, 1 प्लस साइन, तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन से गुणा करना है। ठीक है, नीचे 1 प्लस साइन है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करना है, 1 माइनस साइन से। तो ठीक है, ऊपर क्या है 1 माइनस साइन थीटा, कोष्टक में रख देते हैं, नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा। अब गुणा किससे करना है, इसका उल्टा, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों ऊपर एक जैसे ही आएंगे। अब देखिए ऊपर क्या है 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन एक जैसी है, तो 1 गुणा ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है ना। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए स्क्वायर नहीं लगाया मैंने। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, कोस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर,
और ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि इसमें माइनस आया था, रूट नहीं आता, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर आया हुआ है। जब भी किसी संख्या का होल स्क्वायर होता है, जैसे मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट नहीं निकलेगा, इसका रूट नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो रूट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसका आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाहर आ जाएगा, बट्टा में क्या है, कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान में रखिए, अगर ऐसे कोई संख्या लिखी हुई है ए माइनस बी बट्टा में सी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बट्टा सी बी बट्टा सी, ऐसे अलग अलग, और बीच का जो चिन्ह है वो बीच में आ जाएगा। ऐसे इसको लिखूँगा 1 बट्टा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। आपको ये दोनों फॉर्मूले पता है। ठीक है, आपको इसमें दोनों फॉर्मूले पता है। क्या पता है कि 1 बट्टा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, ये होता है। तो 1 बटा कोस क्या आ गया, सेक थीटा, माइनस ए साइन बटा कोस क्या आ गया, टेन थीटा। तो ये अपनी जो RHS साइड है वो आ गई, RHS। ठीक है, तो इति सिद्धम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हल हो चुका है। चलिए, जो इक्वेशन नंबर 7 है ये आपको सिद्ध करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, LHS। ठीक है, LHS क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या पता है, सेक क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 बटा कोस थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है 1 बटा साइन थीटा, ये आपको पता है। ठीक है, तो लिख दीजिए इनके, क्या लिखेंगे, रूट सेक क्या होता है 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, और यह होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इनका लघुत्तम ले लेंगे, तो रूट के अंदर लघुत्तम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, स्क्वायर लग जाएगा। तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो कोस स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। आपने ये पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका वर्गमूल आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 का वर्गमूल होता है 1, साइन स्क्वायर का होता है साइन थीटा, क्योंकि गुणा में है, प्लस माइनस में नहीं है, इसलिए वर्गमूल आ सकता है कोस थीटा। ठीक है, अब आप एक बात बताइए कि 1 के बराबर किसका फॉर्मूला होता है साइन कोस में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ, बट्टा में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। तो ये तो मैंने अभी बताया था आपको कि a प्लस बी बटा सी होता है, तो a बटा सी प्लस बी बटा सी इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो इसको क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा गुणा कोस थीटा, और इसको क्या लिख दूंगा, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा गुणा कोस थीटा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन गुणा साइन, तो 1 साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ कोस स्क्वायर का मतलब कोस गुणा कोस, 1 कोस कट जाएगा तो बचेगा क्या, कोस बटा साइन थीटा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, पढ़ा रखा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, साइन बटा कोस तो आ जाएगा आपका टेन थीटा, प्लस कोस बटा साइन आ जाएगा कोट थीटा। तो ये आपकी RHS साइड आ गई। तो हम लिख देंगे ये RHS साइड आ गई, तो हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ तक उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक आज कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ ये क्लास आज ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश इसी विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत।